ये पान की दुकान हमारी अपनी जगह थी। ये बस एक दुकान नहीं थी, ये हमारा अपना अड्डा था। जिंदगी के बोरिंग कामों से छुट्टी, हर रोज कॉलेज के बाद हम वहां मिलते थे। ये एक रस्म थी, एक परंपरा जिसे हम सब बहुत मानते थे। बूढ़ी दादी सबसे अच्छी कॉफी बनाती थी, उनकी सीक्रेट रेसिपी सिर्फ उन्हें ही पता थी, और ये हमारी शामों की जान होती थी। छोटू, वो छोटा सा मददगार, हमारे लिए चाय लाता था। वो हमेशा मुस्कुराता था, उसकी मुस्कान में दम थी, बुरे से बुरे दिन को भी रोशन कर देती थी। चाय तैयार है भैया, वो कहता था। हम उसके भैया थे, वो हमारा छोटू था। छोटू बहुत तेज था, उसकी उम्र से ज्यादा फुर्ती और नजाकत से वो काम करता था। उसे हमारे ऑनर्डर जुबानी याद थे। विक्रम के लिए 2 चम्मच चीनी, मेरे लिए ज्यादा स्ट्रांग। वो कभी गलत नहीं करता था, एक बार भी नहीं। वो एक नया साइकिल खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा था। वो जो भी पैसा कमाता था वो अपने छोटे से डिब्बे में डाल देता था, जो उसके सपनों और हौसले की निशानी थी। हमने उससे कहा कि हम मदद करेंगे, वो बस और जोर से मुस्कुराया। उसका शुक्रिया हमेशा चुपचाप होता था, लेकिन दिल से होता था। एक दिन भैया, वो कहता था। उसकी आंखों में उम्मीद और खुशी की चमक होती थी। हमें अपनी पान की दुकान वाली बातें बहुत पसंद थीं। भविष्य के सपने, परीक्षा की चिंता, सब कुछ। ये हमारी छोटी सी दुनिया थी, जहां हमें लगता था कि हमें समझा जाता है और अपनाया जाता है। हमारे सिगरेट के धुएं से हवा भर जाती थी, हमें पता नहीं चलता था, हम सोचते नहीं थे। छोटू ने कभी शिकायत नहीं की, वो हमेशा वहां रहता था, हमारी जिंदगी का एक चुप गवाह। वो हमें चाय लाता रहता था, उसकी मुस्कान कभी नहीं जाती थी, मानो उसे पता था कि हमें उस गर्माहट और सुकून की कितनी जरूरत है। एक दिन छोटू वहां नहीं था, उसकी गैर मौजूदगी साफ दिख रही थी, एक खालीपन जिसे हम में से कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। दादी ने कहा कि वो बीमार है। उनकी आवाज में चिंता थी, जो आमतौर पर शांत रहने वाली उस महिला के लिए एक अनोखी भावना थी। बस खांसी है, उन्होंने कहा। हमने कंधे उचका दिए। हमने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, ये मानकर कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। हमें उम्मीद थी कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। उसके खुशनुमा चेहरे के बिना दिन लंबे लग रहे थे, उसके बिना हमारी जगह सूनी लग रही थी। हंसी, गपशप, सब कुछ फीका लग रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए, छोटू नहीं आया। हर गुजरते दिन के साथ खालीपन बढ़ता गया। जिस कुर्सी पर वो कप रखता था वो खाली पड़ी थी। ये उसकी गैर मौजूदगी की एक कड़वी याद दिला रही थी। हमें उसकी मुस्कान, उसकी ऊर्जा की याद आ रही थी। घर में उसकी हंसी की गूंज के बिना सब बेजान लग रहा था। पान की दुकान अलग लग रही थी, ज्यादा शांत, ज्यादा उदास। आमतौर पर होने वाली भाग दौड़ की जगह एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। विक्रम छोटू के घर गया। हमें किसी खबर की उम्मीद थी, कोई भी खबर। वो वापस आया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जो खबर वो लाया था वो नहीं थी जो हम सुनना चाहते थे। वो अस्पताल में है, हालत खराब है, बहुत ज्यादा खराब। खराब? खराब का क्या मतलब था? हमारे दिल चिंता और डर से डूब गए। हम अस्पताल पहुंचे। हर पल एक युग जैसा लग रहा था। दादी वहां थीं, उनकी आंखें लाल थीं, वो रो रही थीं। उन्होंने एक कमरे की तरफ इशारा किया। हम जान गए कि मामला गंभीर है। वो बहुत बीमार है। ये शब्द हमें गहरे तक चुभ गए। उसने फुसफुसाते हुए कहा। हमने अंदर झांका, हमारे दिल तेजी से धड़कने लगे। छोटू बिस्तर पर लेटा हुआ था, दुबला पतला और कमजोर। वो बहुत नाजुक लग रहा था। उसने हमें देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। इससे हमारा दिल टूट गया। हम बेबस महसूस कर रहे थे। डॉक्टर बाहर आया, उसका चेहरा गंभीर था। हमने खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार कर लिया। फेफड़ों का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। ये सुनकर हम टूट गए। कैंसर? छोटू, यकीन करना मुश्किल था। वो तो बस एक बच्चा था, जिंदगी से भरपूर। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सन्नाटे में बैठे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? कमरा अविश्वास और दुख से भारी लग रहा था। छोटू, जो हमेशा जिंदगी से भरपूर रहता था, अब हर सांस के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी छोटी सी छाती जोर जोर से उठ रही थी। हर सांस एक दर्दनाक याद दिला रही थी। डॉक्टर के शब्द हमारे कानों में गूंज रहे थे, एक भयानक धुन जिससे हम बच नहीं सकते थे। वो बहुत ज्यादा धुएं के संपर्क में रहा है, दूसरों के सिगरेट का धुआं, वो धुआं जो हर चीज में चिपक जाता है। उसने आगे कहा। अचानक हमें समझ आया, हमारे सिगरेट। ये एहसास हमें गहरे तक चुभ गया। वो धुआं जो हर रोज पान की दुकान में भर जाता था, ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा था, एक ऐसा बैकग्राउंड जिस पर हमने कभी सवाल नहीं उठाया। वो धुआं जो छोटू हमें चाय देते समय सांस लेता था, हर कप जो वो हमें देता था वो हमारा जहर अंदर ले लेता था। अपराध बोध हम पर छा गया। हमने कभी नहीं सोचा, हमें कभी एहसास नहीं हुआ। हमारी नादानी की कीमत चुकानी पड़ी। हमारी आदत, हमारी लापरवाही ने उस हवा को जहरीला बना दिया था जिसमें छोटू सांस लेता था।
वो हवा जो सुरक्षित होनी चाहिए थी, हमारा धुआं उसे धीरे धीरे मार रहा था। हमारे किए की तियाजस्त हम पर हावी हो गई। हम छोटू को देखने वापस गए। हमारी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो सो रहा था, शांत लेकिन बहुत नाजुक। हम उसके पास बैठे रहे, हमारे दिल भारी थे। कमरा एक ऐसी खामोशी से भरा हुआ था जो बहुत कुछ कह रही थी। हमें बहुत अफसोस है छोटू। हमारी आवाजें फुसफुसाहट से थोड़ी ज्यादा थीं, पछतावे से भरी हुई। हमने फुसफुसाते हुए कहा। वो हमें सुन नहीं सकता था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि किसी तरह वो हमारा पछतावा महसूस करेगा। लेकिन हमें यह कहना जरूरी था। हमें अपने दिल का बोझ हल्का करना था। हमें उसे बताना था, उसे समझना था कि हमें अफसोस है और हम बदल जाएंगे। छोटू की लड़ाई लंबी और मुश्किल थी, अनगिनत चुनौतियों से भरी हुई। हम हर रोज उससे मिलने जाते थे। हम उसे कहानियां सुनाते थे, चुटकुले सुनाते थे और यादें साझा करते थे। हमने चमत्कार के लिए प्रार्थना की, हमने माफी और ताकत के लिए प्रार्थना की। एक दिन छोटू ने अपनी आंखें खोली और हमें उम्मीद से देखा। भैया, उसकी आवाज कमजोर थी, बस एक फुसफुसाहट, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी गर्माहट और प्यार था। उस दिन हमने खुद से और उससे एक वादा किया। हमने छोटू से वादा किया कि हम हमेशा के लिए धूम्रपान छोड़ देंगे। उसके लिए, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, उन सभी के लिए जो हमारे आसपास की हवा में सांस लेते हैं। छोटू की लड़ाई जारी है। सिगरेट के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई है, लेकिन हम दृढ़ हैं। लेकिन हम उसके कर्जदार हैं, उसकी बहादुरी के। हम अपने कर्जदार हैं। अब और धुआं नहीं, अब और शिकार नहीं। साथ मिलकर हम ये कर सकते हैं।